आज तुम खाना खिलाओगे तो कल मैं खाना खिलाऊंगा। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई भी उनको तमाशा बना के छोड़ देते हैं कि कल तुम्हारे घर माँ खाएगी, परसों तुम्हारे घर खाएगी, तरसों तुम्हारे घर खाएगी, आज मेरे घर खाएगी। यार ये कैसी बात है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या अल्लाह, जन्नत में जो मेरा रफ़ीक रहेगा मुझे उसको दुनिया में देखना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा फ़ला जगह चले जाओ, तुम्हें वो तुम्हारा रफ़ीक मिल जाएगा जो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुँच गए। वो एक कसाब था, कसाब की दुकान पर पहुँचे, पता वहीं का बताया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये कसाब, ये जन्नत में मेरा रफ़ीक है, ये मेरे साथ रहेगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आज की रात मैं आपके यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ, आपके यहाँ मेहमानी के तौर पर रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारे यहाँ मेहमान रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। शाम को जब कसाब घर पे आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ घर पे आए। खाना तैयार किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस कसाब ने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, या तो आप खाना पहले ही खा लें, और अगर आप मेरे साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि एक मेरी बूढ़ी माँ है, मैं पहले उसको खाना खिलाता हूँ और जब खाना खिला देता हूँ उसके बाद खाना खाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप पहले खाना अपनी माँ को खिला दें, उसके बाद आपके साथ मैं खाना खाऊँगा, साथ में ही खाना खाएँगे। उसने कहा ठीक है। वो कसाब उठा और माँ के पास गया, माँ के पास बैठा। पहले वो अपने मुंह में रोटी चबाता था, जो खूब चबा लेता था, उसके बाद वो रोटी जो मुंह से निकालता था सालन में डालता था और अपनी माँ के मुंह में रख देता था, क्योंकि उसकी माँ के मुंह में दांत नहीं थे। उसकी माँ इतनी ज़ईफ़, इतनी बूढ़ी थी कि उसको दिखता भी नहीं था, उसके दांत भी नहीं थे, चल भी नहीं सकती थी। वो कसाब रोज़ इसी तरह से अपने माँ को खाना खिलाता था। आज के भी बच्चे हैं, आज की भी जनरेशन है, माँ अगर बुलाए तो बच्चे आते नहीं हैं, माँ अगर डांट दे तो बच्चे थप्पड़ मार देते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुजूर भी हाज़िरी देना है। माँ बाप को उफ भी मत कहना। आज आप अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अपने माँ बाप को थप्पड़ मारते हैं। अपने माँ बाप को, एक इंसान ने अपनी माँ को जूते मार दिए थे, वो मैंने बयान किया था, जूते मार दिए थे। उसकी माँ रोने लगी, उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला मेरे बेटे ने मुझे जलील किया है, जूते मारे हैं, या अल्लाह इसको जलील कर दो, इसको भी जलील करना। इसने एक माँ का दिल दुखाया है। उसने 4-5 दिन रोटी नहीं खाई थी और भूख की हालत में ही मर गई थी। तो अल्लाह ने उसको ऐसा दिखाया कि उसका पैर सड़ गया था, पैर रोता था, चीखता था, रास्ते में लोग उस पर लानत भेजते थे, माँ का गुस्ताख बेटा है। आज अल्लाह की लानत है इस पर कि इसका पैर सड़ गया और पैर में कीड़े पड़ गए, इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ को जूता मारा था। बच्चे जब नेक होते हैं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं, और वो माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, और उन्हीं की दुआओं से वो बच्चे एक दिन इतना ऊंचा जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं कि दुनिया उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो जाती है, दुनिया उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाती है। वो बच्चे जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, दिल से उनकी सेवा करते हैं, हाँ, अपने माँ बाप की सेवा करा करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। हाँ, वो बुढ़ापे में यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब जवान होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई नहीं जाता है माँ बाप के करीब। हॉस्पिटल में अगर आप बीमार है ना, हॉस्पिटल में अगर आप 50 दिन भी रहेंगे, आपका दोस्त आपके पास नहीं बैठेगा, आपका रिश्तेदार आपके पास नहीं बैठेगा। वो 40-50 दिन आपके पैताने, आपके सिरहाने जो बैठी रहती है वो माँ है। हाँ, माँ का मर्तबा और माँ का रुतबा बड़ा आला है। माँ बैठी रहती है, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई रिश्तेदार आपके पास हर वक्त 24 घंटे नहीं बैठेंगे, लेकिन एक माँ है जो आपके चारपाई के करीब 24 घंटे बैठी रहती है। जब तक आप खाना नहीं खाते हो ना, आपकी माँ, आपके बाबा खाना नहीं खाते हैं। हाँ, ये माँ और बाप की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी, कि
कि देखना चाहिए कि यार हमें भी अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। वो फ़ख्र करते होते हैं, अगर किसी का बेटा ऊंचे ओहदे पे चले जाते हैं ना, तो माँ बाप फ़ख्र से कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। लेकिन वही बेटा अगर माँ बाप के मुंह पे तमाचा मार दे, माँ बाप को जलील कर दे, रुस्वा कर दे, तो फिर उनके दिल पे क्या गुजरती है, कलेजे हिल जाते हैं उनके। अभी तक जो बच्चा गरीब है, कोई काम धंधा नहीं है उसके पास, और अगर एकदम अल्लाह ने उसे इतनी इज्जतों से नवाज दिया, इतना ऊंचा, इतना बुलंद मकाम उसे दे दिया, तो आगे चल के वो अपने गरीब बाप को भूल जाता है। अगर उसके दोस्तों के सामने उसके गरीब बाप आ जाए तो अपने बाप को बाप होने से इनकार कर देता है। लोग पूछते कि ये आपके वालिद है, कि ये आपके बाप है? कह देता नहीं नहीं, ये मेरे बाप नहीं है। अगर कोई रिक्शा चलाता है और उसका बेटा एक ऊंची पोस्ट पर चला गया है, ऊंचे ओहदे पर चला गया है, और कभी ऐसा हो कि वो रिक्शा चालक, वो बाप अपने बेटे को कहीं मिल जाए और उसके बेटे के साथ उसके कई दोस्त भी हों, तो बेटा यही कहता है कि ये जो रिक्शा चला रहा है ये मेरा बाप नहीं है। हाँ यार, इनकार कर देते हैं। कैसे लोग हैं वो, जो अगर ऊंचा ओहदा मिल जाता है, जिनको औकात भूल जाते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हम क्या थे और आज क्या हो गए, किसकी दुआओं की वजह से हो गए। किसी की दुआओं की वजह से नहीं, बल्कि माँ बाप की दुआओं की वजह से आज उन्हें इतना ऊंचा बुलंद मकाम मिला है। हाँ, और आज माँ बाप को भूल बैठे हैं। बहुत सी औलादें होती हैं अपने माँ बाप को घर से निकाल देती हैं। बहुत सी औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप में लड़ाई झगड़ा करती हैं कि आज तुम खाना खिलाओगे तो कल मैं खाना खिलाऊंगा। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई भी उनको तमाशा बना के छोड़ देते हैं कि कल तुम्हारे घर माँ खाएगी, परसों तुम्हारे घर खाएगी, तरसों तुम्हारे घर खाएगी, आज मेरे घर खाएगी। यार ये कैसी बात है? माँ बाप का भी दिल है। जब तुम 4 भाई थे, छोटे थे, तो कभी ये नहीं कहती थी कि कल तुम्हें प्यार करूंगी, परसों तुम्हें प्यार करूंगी, नरसों तुम्हें प्यार करूंगी, कल तुम्हें पैसे दूंगी, परसों उसे पैसे दूंगी। छोटे पे तो बहुत माँ माँ चिल्लाते थे कि नहीं माँ मेरी है, दूसरा कहता था अरे माँ मेरी है। अब जवान हो गए, अब क्या ये तरीका क्यों बदल दिया? अब क्यों ये कहने लगे कि नहीं माँ तेरी है, माँ तेरी है? तरीका बदल जाता है। यार जैसे बचपन में थे वैसे ही जवानी पे रहोगे ना, माँ बाप के दिल की ठंडक बन के रहोगे। माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं होगी। जैसे बचपन में पेश आते थे वैसे ही अगर जवानी पर पेश आओगे माँ बाप के सामने, माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा, और उसी खुशी की हालत में अगर दुआ दे देंगे तो सीधे जन्नत में जाओगे, गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। माँ बाप की दुआएं तो ऐसी होती हैं जंजीरें तोड़ देती हैं। हाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि वो बेटा अपने मुंह में वो रोटी को चबा रहा है, बाद में सालन में डाल रहा है, और बाद में अपनी माँ के मुंह में डाल रहा है। अब माँ जब उस रोटी को खाती है ना, खा के अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद हाथ उठा देती है, मौला मेरे बेटे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो तेरे नबी हैं जन्नत में उनका रफ़ीक बनाना। जब इतना कहती है ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं माँ, ये तेरे बेटे की तेरे साथ खिदमत को देखकर आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को तेरे यहाँ भेजा है, और पहले ही तुझको बशारत दी कि तेरा बेटा मेरे साथ जन्नत में रफ़ीक होगा, मेरे साथ जन्नत में रहेगा। माँ की दुआओं में ये असर है। यार माँ बाप की खिदमत कर लो। बहुत लोगों की ऐसी बीवियाँ होती हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बहुत लोगों की ऐसी बीवियाँ होती हैं जो उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं कि माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाएं, और बहुत सी ऐसी बीवियाँ होती हैं जो अपनी सास को अपनी माँ बना के रखती हैं, अपने ससुर को अपना बाप बना के रखती हैं। हाँ, मिलजुल के रहती हैं। वो सोचती हैं जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे मेरे सास ससुर भी मेरे माँ बाप हैं। हाँ, ये सोच के रहा करो मेरी बहनों, ये सोच के रहा करो कि सास ससुर भी माँ बाप की तरह हैं। उनकी भी उतनी सेवा करनी है, उतनी इज्जत करनी है जैसे माँ बाप की इज्जत किया करते थे।
वहाँ माँ बाप अब छूट गए। यहाँ सास ससुर हैं, अब इनको अपने माँ बाप की तरह प्यार दो, इनको अपने माँ बाप की तरह सलूक से रखो। माँ बाप को कभी तकलीफ़ मत पहुँचाओ। यार उनके दिल में क्या क्या अरमान होते हैं, क्या क्या तमन्ना होती है, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा ये बनेगा वो बनेगा। और जब वो बड़ा बन जाता है तो लोगों के सामने अगर उसके गरीब बाप कहते हैं ये मेरा बेटा है, तो वो इनकार कर देता है, ये मेरा बाप ही नहीं है। ये कैसा तरीक़ा है? ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत जल्द जलील करता है, बहुत जल्द जलील करता है, खाक में मिला देता है। सारी शोहरत, सारी बुलंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि माँ बाप की जब आह निकलती है, माँ बाप के दिल से जब बद्दुआ निकलती है ना, फ़ौरन कबूल हो जाती है। माँ बाप की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, माँ बाप की बद्दुआएं भी फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। 3 लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं फ़ौरन। मज़लूम की दुआ, माँ बाप की दुआ और मुसाफिर की दुआ। हाँ, माँ की दुआ का तो ये असर है कि एक बेटा अपनी माँ का इतना बड़ा वफ़ादार था कि हर वक्त माँ की खिदमत में रहता था। एक दिन वो एक जलसे में, एक कॉन्फ्रेंस में, जहाँ हुजूर का जिक्र हो रहा था, महफिल में बैठा था, महफिल में बैठ के हुजूर का जिक्र सुन रहा था। हुक्म हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि इसकी जान निकलनी है, इसकी रूह निकलनी है। रूह का फरिश्ता आ गया और उसी जो उसका टाइम मुकर्रर था उससे पहले आ गया कि उसकी रूह जो टाइम निकलने का था वो उसके जिक्र सुनने के बाद फ़ौरन बाद ही था। घर पे जाके उसको मौत आ जा। जैसे ही वो लड़का, वो नौजवान लड़का उस जिक्र की महफिल से फारिग होता है, घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद वो उसकी बूढ़ी माँ जब उसके कदमों की आहट सुनती है, कहती है बेटा आ गया? वो कहता अम्मी आ गया। कहाँ गया था? वो ज़िक्र रसूल, ज़िक्र हबीब, ज़िक्र औलिया। अम्मी एक प्रोग्राम में गया था, एक जलसे में गया था। अच्छा बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी ला दे, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, यहाँ कोई था नहीं तो मैं किससे मंगाती? तू मेरा बेटा है, आज तू मेरा बेटा है, तू मुझे पानी ला दे। उसका बेटा गया, दौड़ के जाने के बाद पानी लिया गिलास में, माँ के पास आया, पानी दिया। माँ ने पानी पिया और पानी पीने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, या अल्लाह ये मेरा एक ही बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, या अल्लाह तू इसे लंबी उम्र अता फरमा दे। जब उसने ये दुआ की ना उसकी माँ ने, तो अल्लाह का फ़ौरन हुक्म आ गया रूह के फरिश्ते को कि वापस चले आओ, अब इसकी रूह नहीं निकालनी है, अब इसकी रूह कब्ज़ नहीं करनी है, अब इसको मौत नहीं देनी है। रूह का फरिश्ता कहता या अल्लाह अभी तो तूने हुक्म दिया था कि इसकी जान निकालनी है, इसकी रूह निकालनी है, अब तेरा फैसला क्यों बदल गया? अल्लाह फरमाता तुम्हें मालूम नहीं इसकी माँ ने हाथ उठाए गए, इसकी माँ ने दुआ की है। और जब कोई माँ, जब कोई बाप दुआ करता है उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता हूँ। हाँ, उसकी माँ ने उसके लिए दुआ की, उसकी जान निकलने वाली थी, रूह निकलने वाली थी, लेकिन जैसे ही माँ ने हाथ उठाए ना उसकी ज़िंदगी में इजाफा हो गया, उसकी ज़िंदगी बढ़ गई। तो माँ की दुआओं में ये असर है। हाँ, माँ दुआ कर दे, अगर मौत आने वाली हो तो मौत भी चली जाती है, ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मुझे ये मनसब ऐसे ही नहीं मिल गया, मुझे विलायत ऐसे ही नहीं मिल गई, माँ की खिदमत में रहा हूँ, माँ ने दुआएं की हैं मेरे लिए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, विलायत की कई मंजिलें होती हैं। आप जंगलों में निकल गए थे, जंगलों में 40 साल तक आप जंगलों में रहे, 40 साल तक आप जंगलों में इबादत करते रहे। 40 साल हो गए, आपने सोचा आप एक जंगल को तब्दील करके दूसरे जंगल में चले जाऊं, क्योंकि आप कुछ दिन कहीं इस तरीके से इबादत किया करते थे, जंगलों को तब्दील करते रहते थे। जंगल को तब्दील कर रहे थे तो देखा कि रास्ते में उनका गांव आ गया। जब रास्ते में उनका गांव पड़ा, सोचा माँ से मुलाकात कर लूँ। 40 साल के बाद, माँ तो माँ होती है, 40 साल के बाद अपने घर के दरवाजे पर गए। जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे थे, रुक गए। नहीं, मेरी माँ सोती होगी, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खटखटाऊँगा, अगर दरवाज़ा खटखटाऊँगा माँ की नींद में खलल हो जाएगा, और माँ की नींद में खलल हो गया कहीं माँ बद्दुआ ना कर दे। दरवाज़ा नहीं खटखटाया।
40 साल से घर से दूर हैं, माँ को देखा नहीं, माँ ने उनको नहीं देखा, बैठे हैं दरवाजे पर। जब फजर का टाइम हुआ ना, फजर का वक्त हुआ, बायजीद बुस्तामी ने देखा कि नाली से पानी बह रहा है। जैसे ही नाली से पानी बहा ना, उन्होंने उठ के दरवाज़ा खटखटाया, और जब दरवाज़ा खटखटाया अंदर से आवाज़ आई, भाईजीद मैं आती हूँ। भाईजीद मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। 40 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन माँ तो माँ है, आहट से पहचान जाती है कि मेरा बेटा आया है 40 साल के बाद। दरवाज़ा खुला, जैसे ही अंदर गए माँ ने सीने से लगा लिया, बेटा अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगलों में गया था, 40 साल से तू बाहर है, तू विलायत की जिस मंजिल को पाने के लिए गया था, क्या तुझे वो मंजिल मिली? बायजीद बुस्तामी अर्ज़ करते, अम्मी जान 40 साल हो गए, मुझे विलायत की वो मंजिल नहीं मिली। 40 साल से मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, जंगलों को तब्दील करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन 40 साल से मुझे वो विलायत नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह में बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने हाथ उठा दिए, मौला मेरा बेटा 40 साल से तेरी इबादत कर रहा है, लेकिन उसको वो मंजिल नहीं मिली। या अल्लाह मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को विलायत की वो मंजिल अता फरमा दे। माँ ने जैसे ही हाथ उठाए ना, जैसे ही हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन ही विलायत की वो मंजिल अता फरमा दी। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जो 40 साल तक मेरे जंगलों में अल्लाह की इबादत करके जो विलायत की मंजिल हासिल नहीं कर पाई थी, माँ की एक दुआ के सदक़े में मुझे विलायत की वो मंजिल अल्लाह ताला ने अता कर दी। माँ की दुआओं में ये असर है प्यार। माँ बाप की सेवा करें, दिल से उनको माने तो सही, उनसे दुआ के लिए कहें तो सही। आप तो कभी दुआ के लिए कहते ही नहीं हैं। पीरों की चौखट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाएं, मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप को राज़ी करें, फिर आप पीरों की चौखट पर जाएं। अगर माँ बाप नाराज़ हैं और तुम दरगाहों पर जा रहे हो, चादर और फूल चढ़ा रहे हो, तुम्हारी कोई मुराद, कोई तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है। ज़िंदगी भर पीरों की चौखट पर पड़े पड़े मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो माँ बाप की दुआओं के सदक़े से तुम्हें अल्लाह ताला वो मंजिल अता फरमा देगा, वो कामयाबियाँ अता फरमा देगा जो तुम तलाश कर रहे हो। पहले माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाओ, माँ बाप को राज़ी करके तो देखो, माँ बाप को राज़ी करो, उनसे दुआएं तो लो, वो दुआ कर देंगे, तुम्हारे सारे बिगड़े काम दूर हो जाएंगे। हाँ, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आज तुम जो कहते हो ना कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती हैं, हमारे घर में ये है वो है, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो अपने माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ। कारोबार नहीं चल रहे हैं, अगर माँ ज़िंदा है और बाप ज़िंदा हैं तो माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ, देखो तो फिर कारोबार में बरकतें कैसी होती हैं। लेकिन आज क्या है, माँ बाप बैठे हुए हैं, बेटे को कोई फिक्र ही नहीं है। छोटे पर जब बाप घर पे आता था ना, फल फ्रूट लाता था, कभी सेब ले आए, कभी अनार ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। इसलिए मेरा बच्चा देखेगा मुझे तो कहेगा अब्बू आज कुछ लाए नहीं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ लाते थे। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, वो बूढ़े हो गए, उनके दांत हिलने लगे, उन्हें बुढ़ापा आ गया, उनके बाल सफ़ेद हो गए, और तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, कमाते हो, खाते हो, और जब घर पे आते हो तो माँ बाप के लिए भी कभी सेब ले लिया करो, कभी अनार ले लिया करो, कभी कुछ ले लिया करो, फल फ्रूट ले लिया करो, उनका भी दिल खुश हो जाएगा, उनको भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यार मैं घर पे आता था ना, इसी तरीके से अपने इसी बेटे के लिए ये चीज़ें लाता था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो आज मेरा बच्चा भी हमारे लिए मेरा इतना ख्याल करता है। और जब वो आपसे राज़ी होंगे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देंगे, कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से नहीं रोक सकती है। हाँ, एक बार माँ बाप को सही से समझो तो सही, माँ बाप को सही से मानो तो सही। यार कोई भी धर्म के आप हो, कोई भी मज़हब के आप हो, मैं तो ये कहता हूँ, देखें कुरान शरीफ में भी यही है कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हाँ यार, तुम किसी धर्म के भी हो, और अगर आपके अंदर ये बुराई है,
माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हो, गलत करते हो। अगर कामयाब होना चाहते हो, माँ बाप की दुआओं को शामिल कर लो, माँ बाप की दुआएं साथ में ले लो, तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह उसी शख्स को कामयाब करता है जिसके साथ माँ बाप की रज़ा होती है। जिसके साथ माँ बाप की रज़ा होगी, अल्लाह की रज़ा भी उसी के साथ होगी, अल्लाह भी उसी से राज़ी होगा। हाँ, एक बार सही से माँ और बाप से मुलाकात करके तो देखो, उनसे बात करके तो देखो, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, काम से ही फुर्सत नहीं है। वो एक बूढ़ी माँ थी, जब वो जवान थी तो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से उसने पाला है, जैसे पालते हैं बच्चे को। हर सुख हर चैन उसने दिया, उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई और विदेश भेज दिया। वो विदेश में गया, बड़ा हुआ, पढ़ता रहा, इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा अमीर हो गया कि उसकी टक्कर के यहाँ पर कोई नहीं था। वो साथ में अपने गार्ड लेके चलता था, बॉडी गार्ड उसके साथ में होते थे, आगे पीछे बीच में वो चलता था। माँ बीमार हुई, बिस्तर अलालत पर पहुँच गई, बीमार थी माँ। उसको मालूम चला तो एक तो जब मालूम चला तो आया नहीं, जब माँ बिल्कुल मरने वाली थी ना, उस टाइम वो आया तो माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, सांसें चल रही थी। आके माँ से कहता है, तूने खाना नहीं खाया, तूने दवा नहीं ली, मैं बहुत से अच्छे डॉक्टरों को तुझे ठीक करने के लिए लगा दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। मेरे जानने में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी मुलाकात बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से है। मैं विदेश के, मैं फुला जगह के डॉक्टरों को लगा दूंगा और तुझे ठीक करवा दूंगा। फ़ौरन उसने यहाँ फ़ोन किया, वहाँ फ़ोन किया, इधर के डॉक्टर बुलाए, उधर के डॉक्टर बुलाए, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो, तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता। उसकी रिलेशन में थी, बूढ़ी थी, उसकी छोटी माँ लगती थी। वो आई और कहने लगी, तू बहुत बड़ा आदमी है, तू बहुत बड़ा बन गया, लेकिन पुरानी यादों को भूल गया। पुरानी यादें तेरे अंदर नहीं है। जब तेरी माँ सही थी, जवान थी, तू छोटा था, तेरी माँ तुझे खिलाया करती थी, तेरे पास बैठती थी, तुझे तसल्ली दिया करती थी। जब तू रोता था, जब तू बेचैन होता था, तुझसे बातें किया करती थी। आज तू बहुत बड़ा हो गया है, तूने यहाँ बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को लगा दिया है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लगे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये मरने वाली है, और जो मरने वाला होता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोकता उसको जो मरने वाला होता है। वो कहने लगी, इसकी मौत अब निश्चित है, अब ये मर जाएगी। तू कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है। ये नहीं कह रही है कि मुझे खाना खिलाओ, इसका कहना ये नहीं है कि तू मुझे दवा खिलाओ, इसका कहना यह है कि मेरे बेटे, आज तू बहुत सालों के बाद यहाँ पर आया है, लौट कर